अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ईद मुबारक आप सबको। अब तो ईद गुजर चुकी है। व्लॉग काफ़ी लेट डाल रही हूँ क्योंकि वेट कर रही थी कि हमारी जितनी भी गैदरिंग वगैरह सारी ख़त्म हो जाएं और सबको मिला के एक व्लॉग बना दें। ये ईद वाले दिन का व्लॉग है। यहाँ पे हम सब तैयार हो के ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो मॉस्क नहीं है हमारे सिटी में। तो यहाँ हमेशा जौन सा अरेंज होता है नमाज का वो पार्क के अंदर ही होता है। सबसे बड़ा पार्क है हमारे सिटी का ये। तो एक एरिया जौन सा कौंसल की तरफ से हमें मिलता है ईद पे, तो वहीं पे हम सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पार्क आज खाली पड़ा हुआ है क्योंकि वीकडेज़ हैं। वीकडेज़ में सब बच्चे स्कूल होते हैं। हमने सिर्फ बच्चों की एक हॉलीडे ली हुई थी, वरना यूजुअली ये बहुत ज़्यादा बिजी होता है। ये जो तो कलरफुल शलवार कमीज़ में बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये मेरी फ्रेंड है, उसके ट्विन्स हैं माशाल्लाह से, नमाज़ पढ़ने के लिए भाग रहे हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह के लोग नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ कंट्री से, मुख्तलिफ़ ड्रेसेस में, अपने अपने कंट्री के जो से इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं सब ने वही पहने हुए थे। यहाँ पे जो सी नमाज अभी स्टार्ट हुई थी, लोग भाग रहे थे जो थोड़े लेट आए हैं। हम लोगों का लेडीज़ का जो सा जेंट्स के पीछे जो सा अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ था, साइड पे बाउंसी कासल वगैरह लगाए हुए थे ताकि बच्चे हैं जो उनसे पेरेंट्स को तंग ना करें। मेरे साथ क्योंकि छोटी बेटी थी तो मैं उसको लेके साइड पे हो गई। अपनी नमाज़ घर से पढ़ के गई थी मैं। उसके बाद जैसे ही नमाज से फ़ारिग हुए हैं, उन्होंने कैंडीज़ वगैरह बच्चों को दी हैं। ये जो से ईद मुबारक के जो से बैग हैं वो दिए हैं। इनके अंदर जेलीज़ थी, छोटे छोटे टॉयज़ थे और इवन के आज तो मिठाई भी थी पाकिस्तानी। ये छोटी बेटी मेरी जोन सी है, यहाँ पे बर्फ़ी खा रही है। जैसे यहाँ से हम लोग फ्री हुए, हम लोग चल पड़े घर की तरफ क्योंकि इस दफ़ा हम लोगों ने वन डिश का प्लान नहीं था किया, वरना यूजुअली ईद वाले दिन हम मॉर्निंग में वन डिश ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि ईद वीकडेज़ में थी। नेक्स्ट डे सब ने जॉब और स्कूल जाना था, तो इसलिए सोचा कि या आज ईद के दिन कोई कुकिंग नहीं करेगा, हर कोई यहाँ पे आए, मिले, नमाज़ पढ़े, बच्चे थोड़ा बहुत खेलेंगे। उसके बाद हम लोग सब घर आ गए थे। घर आए, पाकिस्तान फ़ोन किया, अम्मी को फ़ोन किया, ससुराल फ़ोन किया, तो इस तरह टाइम गुजर गया। उसके बाद जो सा खाना पीना था हल्का फुल्का किया। खीर बनाई हुई थी मैंने, खीर खाई, साथ में चिकन सैंडविचेस बनाए हुए थे, वो थे, फ्रेश जूस था। यही हम लोगों ने जो सा ब्रेकफास्ट में लिया क्योंकि ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे इतना अर्ली नहीं था। हमारे यहाँ नमाज बहुत लेट होती है, 10 बजे का टाइम था नमाज का। 10:15 स्टार्ट हुई है और ख़त्म करते वहाँ से निकलते हम 12 बजे घर वापस आए। तो हमने शाम को डिनर के लिए लंदन जाना था, तो दरमियान में अगर फिर अच्छी तरह से नाश्ता कर लेते तो शाम को बिल्कुल ही नहीं था खाया जाना। तो घर आके हल्का फुल्का नाश्ता किया, घर फ़ोन किए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर तैयारी की। फिर हमारा जो सा प्लान होता है हमेशा डिनर का आउटसाइड ही होता है, मैं ईद वाले दिन कुक नहीं करती है। Open it. Sweet. We got happy birthday. उसके बाद हम लोग ने बच्चों को ईद वगैरह दी। यहाँ पे छोटी बेटी इतनी खुश हो रही थी कार्ड में ईद लेके कि वो समझ रही थी कि बर्थडे के कार्ड में मुझे जो सी दफ़ा ईदी मिली है, तो इतनी एक्साइटेड हो रही थी, कहती है हैप्पी बर्थडे। लेकिन फिर इसको बताया कि इसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग निकले हैं, सब इकट्ठे निकले थे हम लोग। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सफ़र है हमारे यहाँ से लंदन का, तकरीबन 1 आवर 30 मिनट लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि ईद थी तो बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ मेन रोड पे तो इतना रश नहीं था, जैसे लंदन एंटर हुए हैं वहाँ पे इतना बिज़ी था कि हमें 2 मिनट के ड्राइव के लिए 45 मिनट लगे क्योंकि हम लोगों ने राउंड अबाउट लेना था। इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी, बहुत बुरा हाल था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी होती है, लोग बाहर निकले हुए थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था पाकिस्तान का माहौल है, लोग फैंसी ड्रेसेस में फिर रहे थे। मौसम इस दफ़ा ईद पे काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो से पड़ती रह गई है लास्ट 1 वीक से, लेकिन जैसे ही ईद वाला वीक स्टार्ट हुआ है वेदर जो सा है काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे भी एक जगह से हम गुजरे हैं तो बारिश हो रही थी, दूसरी जगह जो सा सूरज निकला हुआ था। हम जैसे लंदन में पहुँचे हैं, ये देखें ट्रैफिक है जो से ब्रिज से लेके राउंड अबाउट तक बिल्कुल बंद थी। हम लोगों को यहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हम लोग पहुँच गए थे।
हम लोगों ने बुकिंग करवाई हुई थी रॉयल नवाब की, क्योंकि अगर ईद वाले दिन यहाँ पे बुकिंग ना करवाई जाए तो आपको वॉक इन के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। आप यकीन करें, अंदर वेटिंग एरिया इतना लोगों से फुल था, बैठने की जगह नहीं थी है, लोग खड़े हुए थे, इसलिए वहाँ पे मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी। एक तो ये भी होता है कि प्राइवेसी सबकी होती है, दूसरा जगह बिल्कुल नहीं थी है, इतना क्राउडी, इतना बिजी था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन ये था कि खाना बहुत अच्छा था, बुकिंग कराई हुई थी, हम लोगों को स्ट्रेट अंदर टेबल मिल गई। खाना इनका बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं बुफे में खाया जाता है, लेकिन जितना भी खाया बहुत मज़े का था। यहाँ पे छोटी बेटी जो सी चिप्स लेके बैठ गई है, उसको यही एक चीज़ अट्रैक्ट की है। स्टार्टर बहुत ज़्यादा थे, चटनियाँ बहुत ज़्यादा थीं, जो यही चीज़ें जो सी हैं ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। घर पे बनाते हुए इतना फूड बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर इस तरह आप आ जाएँ, आप मल्टीपल चीज़ें जो सी टेस्ट कर सकते हैं। साथ में ये सैलड बार था, डिफरेंट तरह के सैलड पड़े हुए थे, चाट थी, गोलगप्पे थे, साथ में एक साइड पे इनकी चटनी पड़ी हुई थी, अचार पड़े हुए थे, और दूसरी साइड पे इनका जो सा चाइनीज़ का बार बना हुआ था, पास्ता थे, स्पैगेटीज़ थी, और साथ में चाइनीज़ राइस थे, मंचूरियन था। ये मेरी जो सी स्टार्टर की प्लेट थी, और मैंने अच्छा खासा खाया था। वही बात है कि पका पकाया मिले तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है और कुछ ज़्यादा ही खाया जाता है। बुफ़े पे आने का मकसद ये होता है कि बच्चों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम वैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एक फैमिली कितनी को डिशेज़ ऑर्डर कर लेगी, तो एट द एंड आप स्ट्रगल ही करते हैं, फिनिश करते हैं। इस तरह ये होता है कि बच्चों को जो चीज़ पसंद है, जाते हैं अपनी खुद डालते हैं। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, कुछ उनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे। बच्चे जो से सेपरेट एक टेबल पे बैठ के, हम लेडीज़ एक टेबल पे बैठ गई, हस्बैंड लोग हैं जो से वो अलग टेबल पे बैठ गए। सब ने अच्छा खासा जो सा अच्छा टाइम स्पेंड किया। यहाँ की सबसे मज़े की बात, आपको कोक जो सी भी ड्रिंक आपने ऑर्डर करनी है जग में दे के जाते हैं। पता नहीं ये कौन सी साइंस है कि बॉटल में आपको नहीं डाल के देनी है। खैर, ये यहाँ पे इनके सारे मेन फूड थे, और ये क्लिप जो से मेरे हस्बैंड ने बनाया हुआ है, ऐसे लग रहा है कि जैसे भाग भाग के बना रहे हैं। मैंने स्लो करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अच्छा कैप्चर नहीं हुआ है। पिज़्ज़ा पड़े हुए थे, नान पड़े हुए थे, नहारी थी, वेजिटेरियन डिशेज़ इतनी थी। साथ में पीछे इनके वो आपको देगे नज़र आ रही होंगी, इसके अंदर पाए वगैरह थे, नहारी थी, हलीम थी। ये उसी वक्त आपको जो सा प्लेट जो सी गर्म करके देते हैं। ये जो सी मेरी मेन की प्लेट थी। उसके बाद जिनका डिज़र्ट था, डिज़र्ट में इतनी ऑप्शन थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तो मैंने इनमें से कोई चीज़ जो सी टेस्ट नहीं की है। ये हस्बैंड लेके आए थे गुलाब जामुन, साथ में गाजर का हलवा, खीर। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजारने के बाद हम लोगों ने तैयारी की घर की वापसी की। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, अगले दिन स्कूल था सबका, तो सबका यही था कि निकलें किसी तरह टाइम से, यहाँ क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग रात 11 बजे घर पहुँचे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग और रेसिपीज़ देखने को मिले। ये संडे का दिन है। यहाँ पे आज हमारी जो सी मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे सिटी की, उनकी ईद की दावत थी, जो कि हमेशा होती है। कोई भी वीकेंड आता है ईद के बाद, ये उसी दिन ही होती है। तो इस दफ़ा संडे वाले दिन थी, तो यहाँ पे तैयारी श्यारी करके हम लोग निकले हैं उधर जाने के लिए। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। एक तो बात फिर वही है कि प्राइवेसी भी होती है, दूसरा जब आप गैदरिंग में होते हो तो मुझे पर्सनली जो सा ब्लॉग बनाने से ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो उन लोगों से सिर्फ ऐसे कभी ईद पे मिल ली है, कभी किसी अगर लंच पे मिल ली है, या वैसे कभी कभार साल में एक आधी दफ़ा कोई प्लान बन गया तो मिल ली है। तो मुझे यही होता है कि लोगों से बात कर ली जाए, नए लोगों से मिल लिया जाए, तो इस तरह थोड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। यहाँ पे जो से मौसम था बहुत अच्छा था। सर्दी थी, अगर मैं कहूँ तो थोड़ा अजीब ही लगेगा, सर्दी लग रही थी। लॉन के सूट पहने थे कि जी गर्मी वाली ईद है तो लॉन के सूट पहन के जाएं, लेकिन यकीन करें कि एक लेयर की ऊपर ज़रूरत पड़ रही थी। वो तो हम लेडीज़ हैं ना, कपड़े नए पहन के वैसे ही सर्दी नहीं लगती, लेकिन बच्चे जो से प्रॉपर शिवर कर रहे थे।
आउटसाइड प्ले करते हुए। खाने में यहाँ पे इन्होंने जो से जिन्होंने अरेंजमेंट किए हुए थे, खाना इन्हीं की तरफ से था। मोस्टली लास्ट ईयर तक तो वन डिश ही होती रह गई है कि हर कोई वन डिश बना के लाता होता था, हर फैमिली शेयर करने को काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनाते होते थे। लेकिन इस साल इन्होंने कहा कि लोग अच्छा टाइम आपस में स्पेंड करें बजाय कुकिंग के थके हुए आएँ, तो इन्होंने कैटरिंग जो से खुद करवाई हुई थी। मौसम देख सकते हैं आप, इसी तरह था, क्लाउडी था, धूप बिल्कुल नहीं थी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी ईद गुजरी। ये था हमारा फूड, चिकन रोस्ट था, साथ में समोसे थे, राइस थे, साथ में लैम करी थी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।